आशुतोष तुम अवगणदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। और व्यास जी ने जैसे भगवान की प्रार्थना की, सो भोले बाबा तो है कि छड़े रुष्टा छड़े रुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। यदि क्षण भर में तो रुष्ट हो जाए और क्षण भर में तुष्ट हो जाना है। आज ये भोले बाबा का स्वभाव है। भोले बाबा चले गए, अब यहाँ पर हम और आप तो 9 महीने रहते हैं। माता के उदर में हम और आप तो 9 महीने रहते हैं, परंतु सुखदेव जी तो 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। अब जैसे माता के लिए बहुत कष्ट होने लगा तो व्यास जी से कहा, व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा निकल आओ, तुम्हारी माता के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। बोले यदि अगर मैं जन्म लूंगा तो मेरे ऊपर माया का चक्कर हो जाएगा, इसलिए भगवान से कहो कि कुछ क्षण के लिए माया का नाश कर दे। व्यास जी ने द्वारकाधीश भगवान का संस्मरण किया। द्वारकाधीश भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके आए और कुछ क्षण के लिए माया का नाश कर दिया और समय आते ही सुखदेव जी ने जन्म ले लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का जन्म हो गया और जैसे जन्म लिया और उठ करके वो भगवान के भजन के लिए चल पड़े। पीछे पीछे व्यास जी अपने पुत्र को बुला रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह गातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुर स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की तन्मयता के कारण विरह कातर, यानी विरह से आतुर होकर के और वहां से कहने लगे। लेकिन मार्ग में एक घटना घटित हुई। सबसे ऊंची बात है कि मार्ग में बहुत बड़ी घटना हुई। सुखदेव जी तो जाकर के कंदरा में भगवान का भजन करने लगे। अब मार्ग में एक सरोवर था और उस सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर के। सुखदेव जी वहां से निकल गए, उन्होंने वस्त्रों को नहीं पहना और जैसे व्यास जी आए तो वस्त्रों को तत्काल धारण कर लिया। अब व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले मेरे आने से इन्होंने वस्त्र क्यों पहने। विचार करने लगे कि मेरा 16 वर्ष का बेटा, नव यौवन जवान बेटा यहीं से निकला, तब इन्हें शर्म नहीं आई और मैं तो बूढ़ा हूं। पूछा अप्सराओं से, अप्सराओं ने कहा कि देखो व्यास जी, आपको बुरा ना लगे तो हम कहें। बोले तुम्हारे पुत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है और आप भली भांति माया और पुरुष स्त्री सबको जानते हो, इसलिए आपको देख करके हमने वस्त्रों को